वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इस लेक्चर को हम जो है शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, मतलब इस लेक्चर की पूरी छोटी छोटी समरी को हम स्टडी करेंगे। जो मेन पॉइंट्स होंगे उसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और लास्ट में जब हमारा चैप्टर वेल प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है इससे एमसीक्यूज पूछा जाता है, किसमें, हमारे नीट में। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है जो हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को खा लेते हैं उसको सिंपल फॉर्म में क्या करना, ब्रेक डाउन करना। अब ब्रेक डाउन कौन करता है? हमारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स के पास, डिफरेंट ऑर्गन्स के पास डिफरेंट टाइप की क्या प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इंजाइम का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं, जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते। किस में ब्रेक डाउन करते? सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते। तो डाइजेशन का मतलब जो हमने खाया है वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, उसे कहते हैं हम डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेशन हुआ, फूड क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। अब वही फूड जब प्रॉपरली बॉडी में एक जगह जाके सेटल हो जाएगा, मीन्स एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हमने उसको बोल दिया एब्जॉर्प्शन। तो हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में, डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में, कि ये जो ग्लैंड, जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ये कौन कौन से पर्टिकुलर एंजाइम सेक्रेट करते हैं और उस एंजाइम का हमारी बॉडी में वर्क क्या होता है, वो एंजाइम कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है कौन कौन सा, एक आता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे और एसोसिएटेड ग्लैंड। तो सबसे पहले हम बात करें तो कुछ एलिमेंट्री कैनाल और इसकी वॉल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। एंडिंग कहाँ पे उसकी होती? एनस पे एंडिंग होती। तो माउथ से स्टार्ट होता है एंटीरियर पोजीशन से और उसकी पोस्टीरियर पोजीशन पे क्या होती, जाके एंडिंग होती। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से हो रहा? माउथ से। इन कहाँ पे हो रहा? हमारे एनस पे। नेक्स्ट इज माउथ को हम बकल कैविटी, ओरल कैविटी कह सकते हैं। और इस माउथ के अंदर क्या क्या होता है? टीथ प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है? टंग प्रेजेंट होता है। क्या क्या होता है? टीथ होता है और टंग प्रेजेंट होता है। तो बकल कैविटी और ओरल कैविटी हम किसे बोलते हैं? माउथ को भी बोल सकते हैं। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट। अब ये थीकोडॉन्ट, इन सब पे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। थीकोडॉन्ट क्या होता है? जैसे हमारे जो टूथ होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत सारी मसल से अटैच होते हैं। ऐसा तो होता नहीं जो हमारे टीथ है वो फ्रीली फॉर्म पे प्रेजेंट होते, तो वो क्या है, मसल से अटैच है, जॉ बोन से अटैच है, मतलब बहुत ही कड़क, मतलब बहुत हार्ड उनका क्या है, अटैचमेंट है। तो यही जो हमारे टूथ है ये बहुत मतलब हार्ड तरीके से जो है हमारी जॉ बोन से अटैच होते हैं। इस टाइप के अटैचमेंट को बोला जाता है थीकोडॉन्ट्स। नेक्स्ट इज टू सेट ऑफ टीथ आर प्रेजेंट कॉल्ड टेम्परेरी, मिल्क एंड परमानेंट टीथ। दो प्रकार की टीथ प्रेजेंट होती है, एक टेम्परेरी टीथ होती है या उसे हम मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं, और एक परमानेंट टीथ होती है। तो ये जो दो प्रकार की टीथ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं इन्हें बोला जाता है डाइफ्यूज। सिंपल है कि जो हमारे टीथ होते हैं ये जो है प्रॉपरली मसल से और जॉ बोन से, जॉ बोन क्या होती है, जो जबड़े की बोन होती है, इनसे क्या है, प्रॉपरली इनका अटैचमेंट है। तो यही जो अटैचमेंट है इसे हम बोलेंगे थीकोडॉन्ट। और जो दो प्रकार की टीथ ओरिजिनेट होती हैं हम उन्हें बोलते हैं डाइफियोडॉन्ट। एक होता है मिल्क टीथ या बोले टेम्परेरी टीथ। जैसे दूध के दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो 10 साल तक मतलब पूरी तरीके से दूध के दांत हट जाते हैं, फिर उसकी जगह पे जो नया दांत आता है वो परमानेंट टीथ होता है, वो कभी भी रिमूव नहीं होता है। तो वही जो 10 साल में दूध के दांत पूरी तरीके से हट चुके उन्हें बोल सकते हैं हम टेम्परेरी टीथ या तो मिल्क टीथ। फिर जो परमानेंट टीथ है वो लाइफ टाइम तक रहता है, वो कभी भी फिर वो रिमूव नहीं होता है कि वो रिमूव होगा उसकी जगह पे नया। परमानेंट टीथ पूरी तरीके से परमानेंट हो चुका है, अब वो कभी भी रिमूव नहीं होगा। तो यही जो टू टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में उन्हें बोला जाता है डाइफियोडॉन्ट्स। नेक्स्ट इज 4 टाइप ऑफ टीथ, 4 प्रकार की टीथ होती हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर।
क्या क्या होता है, इंसीजर, कैनाइन एंड प्रीमोलर। अब डेंटल फॉर्मूला क्या क्या होता है, 2 1 2 3, मतलब 2 इंसीजर ऊपर, 1 कैनाइन ऊपर, 2 प्रीमोलर ऊपर और 3 जो है मोलर ऊपर। बाकी यही अरेंजमेंट, जैसा अरेंजमेंट ऊपर वैसा अरेंजमेंट नीचे होता है। कैनाइन क्या होता है, जैसे जो हार्ड पोर्शन होता है, जो क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को कट करता है, कट करने में हेल्प करता है। तो 4 टाइप ऑफ टीथ होती है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। नेक्स्ट इज हार्ड चर्निंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो इनेमल होता है। इनेमल बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये क्या करता है, जो हम किसी भी कोई भी चीज़ होती है आराम से इजीली खा सकते हैं। कितनी भी हार्ड से हार्ड सब्सटेंस होते हैं, हमारा टीथ क्या करता है, उसको बाइट कर लेता है, खा लेता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो टूथ है वो किससे बना हुआ होता है, इनेमल से बना हुआ होता है। इसीलिए बोला जाता है कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, इनेमल होता है। नेक्स्ट इज टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। अब हमारा टंग है, हम बोलते हैं, अगर जीभ नहीं रहेगी तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, मतलब बोलेंगे तो बट किसी को समझ में नहीं आएगा हम बोल क्या रहे हैं। तो टंग क्या होता है, मूव करता अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन। यही जो मूवमेंट हो रहा हमारे टंग में किसकी वजह से होता है, क्योंकि ये फ्रीली अटैच होता है। किससे अटैच होता है, ओरल कैविटी, मतलब मुंह की जो मसल्स होती हैं उनसे वो फ्रीली अटैच हुआ है। अब ये क्या करता है, जैसे हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, टंग हमारा ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है। तो यही जो अप डाउन हो रहा है टंग्स में, फ्रीली अटैच है, फ्रीली अटैच इजिली मूव कर रहा है, उसे बोला जाता है फ्रीनेलम। उसके बाद अपर सरफेस ऑफ टंग हैव अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैप्लिए दैट इज टेस्ट बड। हम कभी भी अपने मतलब जीभ को ऐसे शीशे के सामने ऐसे निकाल के देखना, तो जो अंदर की सरफेस होती है वहाँ पे छोटी छोटी इस तरीके से ऐसे ऐसे होल्स दिखाई, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं, प्रोजेक्शन बना हुआ होता है। यही जो प्रोजेक्शन बना हुआ था हमारे टंग में, इसे हम क्या बोलते हैं, इसके पास क्या होता है, टेस्ट बड प्रेजेंट होता है, उसे हम पैप्लिए भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। अब कभी कभी जैसे हम खाना खा रहे हैं तो विंड पाइप और फूड पाइप दोनों बगल बगल है, खाना खाते समय हमने बोल दिया तो खाना हमारा विंड पाइप में नहीं जाता, कभी कभी चला जाता है, इन केस चला जाता है। तो विंड पाइप में खाना नहीं जा रहा है तो उसके पास कौन सी कवरिंग पाई जाती है, उसके पास एपिग्लॉटिस की कवरिंग पाई जाती है, जो प्रिवेंट करती है ताकि फूड जो है हमारे विंड पाइप में ना चला जाए। इसीलिए बोला जाता है खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अगर हम खाते समय बोलते हैं तो एपिग्लॉटिस की जो कवरिंग होती है उसके ओपनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर वो ओपन हो जाएगा तो हमारा खाना जो है वो हमारे विंड पाइप में चला जाएगा। इसी वजह से जो खाते समय किसी कभी कभी खांसी आने लगती है तो मतलब खाना जो है विंड पाइप में चला गया है, अब वो विंड पाइप से जो हमें खांसी आ रही है वो उसके द्वारा फिर क्या होता है, निकल जाता है। तो कभी कभी इनकेस ज़्यादा चला गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से किसी भी कंडीशन में खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। तो एपिग्लॉटिस ऐसी कवरिंग होती है, एक प्रकार का कार्टिलेजिनस कैप होता है जो प्रिवेंट, कार्टिलेजिनस का मतलब ऐसी चीज़ जो फ्लैक्सिबल होती है, इजिली मूव कर सके, तो वो कैप होती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप को क्लोज कर लेते ताकि खाना जो हमारे विंड पाइप में ना चला जाए। नेक्स्ट इज जेल शेप बैग। जेल शेप का बैग जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसे स्टमक कहते हैं। हमारा स्टमक ऐसे ही तो होता है, तो ये कैसा है, जेल शेप लाइक स्ट्रक्चर। हम भी तो जे ऐसे ही बनाते हैं, तो हमारा स्टमक भी ऐसे ही होता है। तो स्टमक किस शेप का होता है, जेल शेप का होता है। नेक्स्ट इज अब ईसोफेगस आगे जाके किस में ओपन होगा, ईसोफेगस, ये जो ट्यूब जाती है ये फूड पाइप की, ईसोफेगस बोले हम फूड पाइप बोले, ये आगे जाके किस में ओपनिंग होगी, इसकी स्टमक में होगी। और उसमें कौन सा मतलब हेल्प करेगा उसकी ओपनिंग में, मस्कुलर स्प्रेंसर या तो जो है गैस्ट्रो ईसोफेजियल क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसकी ओपनिंग, ईसोफेगस के स्टमक में। नेक्स्ट इज स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन। कहाँ पे होता है हमारा स्टमक, लेफ्ट पोर्शन में होता है, मतलब ऊपर की तरफ लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है बॉडी के। एब्डोमिनल कैविटी के पास
4 मेजर पार्ट, हमारे स्टमक में 4 पार्ट होते हैं। एक होता कार्डिक, दूसरा होता फंडस, तीसरा होता बॉडी और चौथा होता पाइलोरी। जैसे ये हमारा स्टमक है, यहाँ पे आया ये विंड पाइप है, यहाँ बोले सॉरी फूड पाइप है, या फिर उसे हम बोल सकते हैं ईसोफेगस। तो आगे जाके ये क्या है, फंडस है, उसके बाद ये क्या है, कार्डिक है, दिस इज बॉडी, और ये क्या है, पाइलोरिक, और यहीं पे जो है क्या शुरू होता है, ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। यहीं पे ड्यूडेनम का थोड़ा सा पोर्शन ऐसे दिखाई देता है। तो स्टमक में 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कार्डिक, फंडस, पाइलोरिक एंड बॉडी। नेक्स्ट इज, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। क्या क्या होता है, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। सबसे ज़्यादा डाइजेशन किसमें होता, हमारे स्टमक में होता है। और स्टमक के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, कौन हेल्प करता है मोर डाइजेशन में, दैट इज जिजनम रीजन। आगे हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज, अब हमारा स्टमक है, ये आगे जाके ड्यूडेनम में इसकी ओपनिंग होती है, और इसमें कौन हेल्प करता है, पाइलोरिक एक्सपेंशन हेल्प करता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। नाम तो स्मॉल और लार्ज रखा गया है, बट लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन उसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ये पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी मोटी होती है, इसी के बीच में क्या होता है, इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। तो इसी में ये कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए छोटा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम जो होता है वो स्मॉल ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो अब बॉडी में इन केस हमने कुछ खा रहे हैं, इसको प्रॉपरली वॉश नहीं किया, ऐसे ही खा लिया, तो बैक्टीरिया तो बॉडी में घुस गए, या फिर हमने बिना हाथ धुले खाना खा लिया तब भी बैक्टीरिया बॉडी में घुस गए। हम किसी डर्टी प्लेस पे चले गए, वहाँ पे हमने अचानक से खांसी छींक आने लगी, तो भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चले गए। तो ये जो बैक्टीरिया इन केस कोई भी बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर जाता है तो सीकम क्या करता है, उसको किल कर देता है। तो सीकम का यही काम होता है। उसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सबने पढ़ा होगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स पहले प्रेजेंट था, हमारे एंसेस्टर क्या है, बंद अभी भी है, बट वो बहुत छोटे फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका कोई काम नहीं है, इसलिए वो छोटा है, अभी तक बॉडी में तो है बट बहुत छोटा है। तो वो क्या है, वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। अगर पूछा जाएगा कि अपनी बॉडी के एक ऐसे पार्ट का नाम बताओ जो कि वेस्टिजियल है, मतलब उसका बॉडी में कोई भी काम नहीं है, वो फालतू ऑर्गन है, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट इज, सीकम ओपन होता है आगे जाके किसमें, कॉलन में, और कॉलन आगे जाके रेक्टम में। रेक्टम मतलब कलेक्ट कर लिया उसने डस्टी मतलब जो है फीकल मैटर को, फिर वो जो है रेक्टम में पहुंचा, एनस को पहुंचाता, फिर एनस से बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो कॉलन के 3 पार्ट होते हैं, ट्रांसवर्स असेंडिंग ट्रांसफर डिसेंडिंग सिग्मॉइड एंड असेंडिंग। 4 पार्ट होते हैं कॉलन के, कौन कौन से, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, और स्टमक के 4 पार्ट, कार्डिक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरी। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। तो हमने इस पूरे चैप्टर का भी, मतलब इस चैप्टर का हमने बहुत ही कम पार्ट डिस्कस किया, बट जो भी डिस्कस किया वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आने वाले चैप्टर में इस पूरे चैप्टर की छोटी छोटी हम क्या करेंगे, समरी को डिस्कस करेंगे, जिससे इजीली स्टडी करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम इसको इजीली स्टडी कर सके। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।